नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपको पता है कि एग्जाम में अक्सर अलग अलग लोक नृत्य पूछ लिए जाते हैं नए नए, जो कि आपको याद नहीं होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको नए नए लोक नृत्य भी अच्छे से याद हो जाएंगे और जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका सही उत्तर टिक करके आओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सभी लोक नृत्य अच्छे से याद हो सकें तो आपको मेरी एक ही बात माननी है, वह यह है कि आपको अपने कान का फोकस मेरी आवाज़ पर और अपनी आंख का फोकस पूरी तरह से स्क्रीन पर रखना है। तो अगर आपके पास इतना समय है कि आप फोकस कर सकते हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। जब आपके पास समय हो तब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा के 4 महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। एक है होजागिरी, दूसरा है गोरिया, तीसरा है संगराई और चौथा है लेवांग बूमिनी। कैसे याद हो जाएगा? यहाँ पर त्रिपुरा शब्द जो लिखा हुआ है ना, त्रिपुरा का मतलब ही त्रिपुरारी से है। त्रिपुरारी किनको बोलते हैं? तो त्रिपुरारी बोलते हैं भगवान शंकर को, क्योंकि भगवान शंकर ने राक्षसों के शहर त्रिपुरा को एक ही बाण से समाप्त कर दिया था, इस कारण से उनको त्रिपुरारी बोलते हैं। और आपको पता है कि भगवान शंकर जो हैं वो गिरी पर निवास करते हैं। गिरी मतलब पर्वत पर, हिमालय पर निवास करते हैं, वही तो गिरी पर निवास करते हैं। तो गिरी फॉर होजागिरी, तो होजागिरी आपको याद हो चुका है। और आपको पता है कि भगवान शंकर की यानी भोले बाबा की धर्मपत्नी कौन है? माता पार्वती, जिनको गौरी भी बोलते हैं। तो गौरी फॉर क्या हो जाएगा? गोरिया, गौरी गौरिया। और संगराई में भी आपको यहाँ पर शब्द मिल जाएगा संगराई, मतलब संग गौरी, ठीक है। गरा शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा ना, गौराई, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, संग गौरी किनके होती हैं? भगवान भोलेनाथ के यानी त्रिपुरारी के। तो संगराई भी आपको याद हो चुका है। अब है लेवांग बूमिनी। और आपने देखा होगा जब भी अर्धनारीश्वर दिखाया जाता है तो हमेशा भगवान भोलेनाथ को दिखाया जाता है। कभी भी आपने भगवान विष्णु को नहीं देखा होगा, भगवान ब्रह्मा को नहीं देखा होगा। अर्धनारीश्वर में हमेशा भगवान भोलेनाथ यानी त्रिपुरारी ही देखने को मिलते हैं, मतलब आधे शरीर में मैन और आधे शरीर में वूमेन। तो वूमेन फॉर वूमिनी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लेवांग बूमिनी जो है वो भी त्रिपुरा का ही लोक नृत्य है। तो ऐसे सिंपल तरीके से आपको याद हो चुका है कि त्रिपुरा के 4 महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं: होजागिरी, गोरिया, संगराई और लेवांग बूमिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केरल राज्य, जिसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं चक्यार कुथु, पदयानी, काइकोटी कल्ली। कैसे याद हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, केरल जो शब्द लिखा हुआ है उसको याद करने के लिए कर लेते हैं करेला, केरला, करेला। और आपको पता है करेला कैसा होता है? खाने में कड़वा होता है। अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है? चक यार कुथु, यानी कोई दोस्त बोला कि चख यार, है ना, मतलब अपने दोस्त को दे रहा है कोई भी चीज चखने के लिए, बोल रहा है चख यार, और सामने वाले ने क्या किया? कुथु, यानी थू कर दिया, थूक दिया। तो जाहिर सी बात है अगर कोई अच्छी चीज होती तो नहीं थूकता, मतलब अच्छी चीज नहीं थी, कड़वी चीज थी। तो करेला अगर कोई चखेगा तो उसको थू कर देगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चक यार कुथु जो है वो केरल का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर पदयानी में आपको शब्द मिल जाएगा पद। और आपको पता है केरल जो है वह भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। तो जाहिर सी बात है शिक्षित लोग हैं तो ऊंचे ऊंचे पदों पर वो होंगे ही। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य है, इस कारण से बड़े बड़े पदों पर केरल के लोग देखने को मिलते हैं। तो पद फॉर पदयानी। इसके बाद है काइकोटी कल्ली। तो यहाँ पर देखिए कोटी कल्ली को याद करने के लिए कर लेते हैं कथक कली। तो मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य में याद करवाया था कि जो कथक कली है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक कली केरल से संबंधित है। तो यहाँ पर कोटी कली में आपको कथक कली शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चकयार कुथु, पदयानी और काइकोटी कल्ली जो है ये केरल के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं भूत कराधने, यक्षगान, कोडवॉस, बयालाता, करगा लंबी सुग्गी और कुनिथा। इतने खतरनाक खतरनाक नाम है कि आप इनको आसानी से याद रख ही नहीं सकते हो।
लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको कैसे आसानी से याद करवा देता हूँ। भूत कराधने में आपको शब्द मिल जाएगा कर। कर मतलब टैक्स होता है और कर से आपको राज्य का नाम याद आएगा कर्नाटक। कर्नाटक। तो आपको याद हो चुका है कि भूत कराधने जो है ये कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अब देखिए कर्नाटक में आपको एक शब्द और मिल जाएगा, कर्ण मतलब कान होता है, ठीक है, कान शब्द भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यक्ष गान को याद करने के लिए कर लेते हैं अच्छा गान, है ना, मतलब कोई बोला कि अच्छा गाना है तो जाहिर सी बात है उसने सुना होगा और अब बोल रहा है कि ये अच्छा गाना, तो यह अच्छा गाना मतलब उसके कान को पसंद आने वाला गाना है। तो कान फॉर कर्नाटक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यक्ष गान जो है ये कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है कोड वॉश। तो कोड वॉश को याद करने के लिए कर लेते हैं कद वॉश, यानी कोई बोल रहा है कि कद वॉश यानी उसका कद देखो, तो जाहिर सी बात है कद उसका भारी होगा तभी तो बोल रहे हैं उसके कद पे फोकस करें। कद मतलब क्या होता है, हाइट होता है। और कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण यानी कुंभकर्ण। तो जाहिर सी बात है कुंभकर्ण के कद की बात तो कहीं पर होगी ही नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि कुंभकर्ण के बराबर कद किसी के पास भी नहीं है। तो अगर कुंभकर्ण आता है तो जाहिर सी बात है सभी बोलेंगे कि कद देखो बॉस, है ना, कद देखो बॉस। तो कद बॉस फॉर कोड वॉश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोड वॉश जो है वो कुंभकर्ण फॉर कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर बयालाता शब्द लिखा हुआ है। बयालाता में आपको शब्द मिल जाएगा बाय लाता, यानी बाय करके लाया है, खरीद कर लाया है। तो आपको पता है अगर कोई कुछ भी चीज़ बाय करके लाएगा तो उसमें टैक्स लगता है। पहले इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे जीएसटी दिखाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स मतलब होता है कर, कर फॉर कर्नाटक। तो बाय करके लाते हैं तो कर लगता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बयालाता जो है ये कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है करगा। करगा में कर शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, कर फॉर कर्नाटक, जैसे हम लोगों ने याद किया था भूत कराधने को। फिर लंबी की बात करते हैं तो आपको पता है कि लंबा कौन था, कुंभकर्ण, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुंभकर्ण जैसा लंबा तो कोई हो ही नहीं सकता। कद बॉस मतलब उसका कद देखो तो लंबा है, लंबा फॉर लंबी। तो याद रखिएगा जो लंबी लोक नृत्य है ये भी कर्नाटक राज्य से संबंधित है, जैसे कोड वॉश कर्नाटक से संबंधित और मैंने आपको याद करवाया था कद देखो बॉस से, ठीक है, मतलब बोल रहा है कोई भी कि कद देखो बॉस, इसका कद कितना बड़ा है, ठीक है। फिर बात करते हैं सुग्गी की। तो सुग्गी आ गया ना कुंभकर्ण से संबंधित, सुग्गी मतलब सो गई, सुग्गी सो गई। और सोने का वरदान किसको मिला था, कुंभकर्ण को, 6 महीने सोता था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुग्गी जो है ये भी कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अब लास्ट बचता है कुनिथा। और कुनिथा में आपको शब्द मिल जाएगा कनी मतलब कान, और कान से क्या याद आएगा, कर्नाटक, कान कर्नाटक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कर्नाटक से संबंधित कुनिथा भी है, जैसे हम लोगों ने यक्षगान को भी याद किया था कान से संबंधित कि ये अच्छा गाना है ना, यक्षगान अच्छा गाना है मतलब कान को पसंद आया है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भूत कराधने, यक्षगान, कोड वॉश, बयालाता, करगा, लंबी, सुग्गी, कुनिथा जो हैं ये कर्नाटक के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आज के बाद आपको भारत के लोक नृत्य से संबंधित किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त की भी मदद हो सके, जो कि आप चाहते नहीं हो, मतलब कि एक तरीके से आप ये सोचते हो कि मुझे याद हो गया है, सामने वाले को शेयर कर दूंगा तो उसे भी याद हो जाएगा, तो ऐसा आप करते नहीं हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा प्रॉफिट है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए मेरे हेल्प के लिए। तो आप वीडियो को हो सके तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले राज्य की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे सामने जो अगला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं लंबाडी, ढीमसा, वेदिनाटकम, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू, बुरका कथा जिसको जंगम कथा के नाम से भी जाना जाता है, छड़ी लोक नृत्य जिसको कोलाटम अथवा कोल कोल नालू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शब्द पहला क्या लिखा हुआ है, लंबाडी यानी लंबा बॉडी। तो लंबा बॉडी की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश को याद करने के लिए कर लेते हैं अंधा, यानी कोई व्यक्ति है जो कि अंधा है।
तो जाहिर सी बात है वो देख तो पाएगा नहीं कि सामने कौन है। तो जब भी उसके पास कोई आएगा तो वो उसके बॉडी को टच करेगा और देखेगा कि कैसी बॉडी है, छोटी बॉडी है तो ये हो सकता है, बड़ी बॉडी है तो ये हो सकता है। मतलब उनके दिमाग में ऐसा आएगा कि उसकी हाइट छोटी है तो ये वाला व्यक्ति हो सकता है, बड़ी हाइट है तो ये वाला हो सकता है। मतलब लंबी बॉडी देख के वो पहचान जाएंगे, भले अंधे हैं लंबी बॉडी देख के पहचान जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लंबाडी लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। फिर अगला है ढीमसा, जिसको धीमसा भी बोलते हैं। तो ढीमसा से संबंधित एक शब्द है डीमसा। धीमसा, डिमसा। डिम आप समझते होंगे, जब लाइट जो है उसका प्रकाश कम होता है, बहुत ही कम, तो बोलते हैं कि लाइट बहुत डिम है, डिमसा। तो जाहिर सी बात है अगर लाइट डिम होगी तो अंधेरा होगा, है ना। लाइट का प्रकाश अगर बहुत ही धीमा है, डिम है, तो धीमा फॉर धीमसा याद हो जाएगा, या फिर डिम है तो डिम फॉर डिमसा याद हो जाएगा। तो अगर डिम है तो अंधेरा होगा, अंधेरा फॉर आंध्र प्रदेश। तो डिमसा भी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फिर अगला है वेदी नाटकम। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आपको अंधा शब्द मिल जाएगा और वेदी नाटकम में आपको शब्द मिल जाएगा वैद। वेद, वैद। तो आपको पता है अगर किसी की आंखों में एकाएक दिखना बंद हो जाए तो वैद के पास जाएगा, तो वैद फॉर वैदी नाटकम। तो याद रखिएगा जो वैदी नाटकम है ये भी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपने देखा होगा जो अंधे लोग होते हैं वो छड़ी लेकर चलते हैं, है ना। जब छड़ी लेकर चलते हैं तो उनकी छड़ी में घंटी भी लगी होती है। तो घंटी फॉर घंटा मर्दाला और छड़ी से हो जाएगा छड़ी लोक नृत्य। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि घंटा मर्दाला और छड़ी लोक नृत्य जो है ये भी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। फिर है बुट्टा बोमालू। तो यहाँ पर देखिए बुट्टा बोमालू में आपको शब्द मिल जाएगा बोम और आलू। तो जाहिर सी बात है जो अंधे लोग हैं तो बॉम और आलू देखने में गोल गोल रहते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो हाथ में लिए रहेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि बॉम है या फिर आलू है। किनको? जो अंधे हैं, देख नहीं सकते, तो गोल गोल है, मतलब उनको ये लग रहा है कि हो सकता है आलू हो और बॉम भी हो सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बॉम और आलू में डिफरेंस पता नहीं कर पाते जो अंधे होते हैं। तो अंधे फॉर आंध्र प्रदेश और बॉम आलू फॉर बुट्टा बोमालू। अब लास्ट बचता है बुरका कथा, जिसको जंगम कथा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बुरका की बात हो रही है और मान लीजिए किसी को बुरका पूरा पैक करके पहना दिया जाए, मतलब आंख भी उसकी बाहर ना देख पाए, पूरा बुरका से पैक कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसको एकदम अंधेरा अंधेरा दिखेगा, है ना। मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं बुरखा, तो आपको पता है अगर उनको पूरी तरह से बुरखा से ढक दिया जाए और आंख से भी मतलब वो ना देखें, पूरा बुरखा पैक हो, तो उनको पूरा अंधेरा अंधेरा दिखेगा। तो अंधेरा फॉर आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बुरका कथा है ये भी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो चुका है कि लंबाडी, ढीमसा, वेदी नाटकम, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू, बुरका कथा, जंगम और छड़ी लोक नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार, और बिहार के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं बिरहा, विदेशिया, जट जटनी और झिझिरा। झिझिरा जिसको झिझिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बिरहा शब्द लिखा हुआ है। बिरहा में जो रा है अगर उसको उठा के बीच से आगे कर दें तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो बिरहा बिहार खुद बन रहा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बिरहा लोक नृत्य है ये बिहार राज्य से संबंधित है। फिर विदेशिया में आपको शब्द मिल जाएगा विदेश, मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो विदेश जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो देश से बाहर जा रहा है ना। विदेश जा रहा है मतलब देश से बाहर जा रहा है। बाहर फॉर बिहार, बाहर बिहार दोनों मैच करते हैं, बाकी किसी भी राज्य का नाम याद नहीं आएगा बाहर से। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो विदेशिया लोक नृत्य है ये भी बिहार राज्य से संबंधित है। अब बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है किसी न किसी जेट विमान से जाएगा, तो जेट फॉर जट जटनी, है ना। जेट विमान से जाएगा बाहर, बाहर फॉर बिहार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जट जटनी जो है ये भी बिहार राज्य से संबंधित है। अब लास्ट बचता है झिझरा। तो झिझरा मतलब आपको पता है झिझरा मतलब क्या होता है? जैसे मच्छरदानी, मच्छरदानी जो है वो झिझरी होती है, आर से पार दिखता है। तो जाहिर सी बात है जो झिझरा होता है उसमें बाहर का भी दिखता है ना। अगर झिझरा है तो बाहर का भी दिखेगा अंदर से, तो बाहर फॉर बिहार। तो याद रखिएगा कि बिरहा, विदेशिया, जट जटनी और झिझरा जो लोक नृत्य है ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। फिर अगला है ओडिशा, जिसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं डंडा यात्रा, संचार, गोटीपुआ, टाइगर जिसको बाघा के नाम से भी जाना जाता है, कैसाबादी, सवारी और ढप लोक नृत्य।
तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। केवल आपको ओडिशा को याद करने के लिए कर लेना है ऑडी। आपको पता है ऑडी एक कार है ना, काफ़ी फेमस है। मतलब हर किसी का सपना होता है कि उसके पास ऑडी हो, ऐसा समझिए। कार मतलब ऑडी। तो यहाँ पर देखिए डंडा यात्रा में आपको शब्द मिल जाएगा। डंडा को कर लेते हैं डैड, ठीक है। डैडा और यात्रा मतलब डैड को यात्रा में ले जाना है, तो हर किसी का सपना है कि डैड को ऑडी में बैठा के ले जाएं, है ना। यात्रा में अगर डैड को ले जाना है, पिताजी को, तो किससे ले जाएंगे? ऑडी से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डंडा यात्रा जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। ऑडी कार है जिसमें 4 पहिए होंगे, 4 फॉर संचार, तो संचार भी ओडिशा से संबंधित हो गया। फिर गौटी पुआ में आपको गौटी को याद करने के लिए कर लेना है गौडी, ठीक है। गौडी, गाड़ी शब्द मिल जाएगा, गाड़ी मतलब ऑडी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो गौटी पुआ है ये भी ओडिशा राज्य से संबंधित है। फिर टाइगर में आपको शब्द मिल जाएगा टायर, टाइगर टायर, तो ऑडी में टायर भी होंगे, तो टायर फॉर टाइगर। तो याद रखिएगा कि जो टाइगर लोक नृत्य है ये भी ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कैसाबादी। तो कैसाबादी में आपको शब्द मिल जाएगा कैश बड़ी। मतलब ऑडी खरीदना है तो जाहिर सी बात है कैश बड़ी लगेगी, है ना। बड़ा कैश लगेगा, ज़्यादा कैश लगेगा, तो कैश बड़ी लगेगी कब? जब ऑडी खरीदनी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कैसाबादी जो है ये भी ओडिशा राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पर सवारी लिखा हुआ, तो आपको पता है ऑडी की सवारी तो हर किसी को चाहिए। अगर ऑडी आ गई है आपके पास तो आपके फैमिली को भी ऑडी की सवारी चाहिए, आपके दोस्तों को भी चाहिए, रिलेटिव को भी चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सवारी किसकी करनी है? ऑडी की। तो सवारी भी किससे संबंधित है? ओडिशा से। अब लास्ट बचता है ढप। तो कैसे याद रखेंगे? ढप को याद करने के लिए कर लेते हैं ढक, ढकने की बात हो रही है। और ओडिशा में आपको शब्द मिल जाएगा ओढ़ाना। ओढ़ाना मतलब ढकना होते हैं। जैसे जो दुल्हन होती हैं वो सर ढक कर रखती हैं, ओढ़ कर रखती हैं, है ना। अपना जो सर है वो ओढ़ कर रखती हैं, तो ओढ़ाना मतलब ढकना होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो ढप लोक नृत्य है ये भी ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो चुका है कि डंडा यात्रा, संचार, गोटी पुआ, टाइगर जिसको बाघा भी बोलते हैं, कैसाबादी, सवारी और ढप लोक नृत्य जो है ये ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं दमन दीव की या फिर दादर नगर हवेली, क्योंकि दोनों आपको पता है एक हो चुके हैं, दमन दीव व दादर नगर हवेली। तो इसके जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं वो हैं बेरडी गाओ और तारपा। जो बेरडी गाओ है ये दमन दीव से मुख्यतः संबंधित है, और जो दादर नगर हवेली वाला एरिया है वहाँ से संबंधित है तारपा। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए दमन दीव में आपको शब्द मिल जाएगा दमन में दामन, और बेरडी गांव को याद करने के लिए कर लेते हैं बॉडी गार्ड। बेरडी गांव बॉडी गार्ड, तो आपको पता है अगर किसी के बॉडी गार्ड लगे हैं तो जाहिर सी बात है उसका दामन तक छूने नहीं देंगे, है ना। बॉडी गार्ड लगे हैं तो दामन तक छूने नहीं देंगे, दामन फॉर दमन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दमन दीव जो है उसका महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है? बेरडी गाओ। और जो तारपा है वो दादर नगर हवेली से संबंधित है। बाकी आपको पता ही है कि अब दमनदीप और दादर नगर हवेली दोनों एक हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए तारपा को याद करने के लिए कर लेते हैं तड़पा, यानी तड़पाने की बात। और दादर नगर हवेली में आपको शब्द मिल जाएगा दादर में दादा। तो दादा मतलब गुंडे टाइप के लोग। तो आपको पता है जो दादा गुंडे लोग होते हैं वो लोगों को तरपा तरपा के मारते हैं, जिससे उनकी दहशत रहे समाज में, तो तरपा के मारते हैं, तरपाना फॉर तारपा। तो याद रखिएगा कि जो दादर नगर हवेली है इसका महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है? तारपा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिक्किम, और सिक्किम के 2 महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। एक है चूफॉट और दूसरा है सिंधी छाम। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए सिक्किम में आपको शब्द मिल जाएगा सिक्का। सिक्का मतलब क्वाइन की बात हो रही है, और चू फाट में आपको शब्द मिल जाएगा फाट। तो आपको पता है कि सिक्के कहाँ रखते हैं? जेब में रखते हैं। और कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, चाहे बचपन में हुआ हो, कि आपकी जेब फटी रही हो और आपने सिक्के रखे हो और सिक्के सीधे गिर गए हो। तो फटी जेब से सिक्के गिर जाते हैं, तो सिक्का फॉर सिक्किम, और फटी जेब मतलब चू फाट। और जब सिक्के गिरते हैं मतलब सिक्के जब सीधे गिरते हैं तो सीधे छम की आवाज़ आती है ना। अगर सिक्के गिरते हैं तो सीधे छम की आवाज़ आती है। मान लीजिए एक से ज़्यादा सिक्के हैं, तो जब सिक्के एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं तो सीधे छम की आवाज़, तो सीधे छम फॉर सिंधी छाम। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि चू फाट और सिंधी छाम जो हैं ये सिक्किम राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला है मेघालय राज्य, जिसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं नोगक्रोम, बेहंदी एनखलम, लाहो और वंगला।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मेघालय में आपको शब्द मिल जाएगा मेघ घायल। ठीक है, मेघालय मतलब घायल शब्द भी लिखा हुआ और मेघ शब्द भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नौग क्रेन में आपको शब्द मिल जाएगा नाग क्रेन, मतलब कोई नाग है जिसको क्रेन से उठाना पड़ा है। तो आपको पता है नाग इतने फुर्तीले होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि उनके आसपास भी कोई दिख जाए तो एकदम निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाए कि नाग को क्रेन से उठाना पड़ा, तो जाहिर सी बात है नाग घायल होगा, क्योंकि भाग नहीं पा रहा है तो जाहिर सी बात है घायल होगा, तभी नाग को क्रेन से उठाना पड़ रहा है। तो नाग को क्रेन से क्यों उठाया, क्योंकि घायल है, घायल फॉर मेघालय। तो याद रखिएगा नौग क्रेन जो है ये मेघालय का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। बेहदी एंड खलम में आपको शब्द मिल जाएगा बेहदी मतलब बहादी, और आपको पता है बहाते क्या है, पानी, यानी मेघ अगर कहीं भी जोरदार बारिश कर दें तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें बहा देंगे। आपने देखा होगा जब जोरदार बारिश होती है तो पेड़ के पेड़, घर के घर सब बह जाते हैं। तो बहा देते हैं मेघ, मेघ फॉर मेघालय और बहादी फॉर बेहदी एंड खलम। तो याद रखिएगा बेहदी एंड खलम जो है ये भी मेघालय राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पर लाहो में आपको शब्द मिल जाएगा लहू, लहू मतलब होता है ब्लड यानी खून, और मेघालय में आपको घायल शब्द ढूंढना है। तो आपको पता है अगर कोई घायल है तो जाहिर सी बात है उसका लहू निकल रहा होगा, घायल इंसान के लहू निकलेगा। तो लाहो जो है ये भी मेघालय राज्य से संबंधित है। अब जो बंगला शब्द लिखा हुआ है बंगला को कर लेते हैं बादला, बंगला बदला, बादल मतलब मेघ। तो याद रखिएगा कि ये भी मेघालय राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि नौग क्रेम, बेहदी एंड खलम, लाहो और बंगला जो है ये मेघालय राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है लद्दाख, जिसके दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, एक है सोडोल और दूसरा है जब्रो। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लद्दाख में आपको शब्द मिल जाएगा लादेख, लद्दाख यानी देखने की बात यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर सोडोल में आपको शब्द मिल जाएगा सो करना मतलब क्या होता है, दिखाना होता है ना। सो करना मतलब दिखाना, दिखाना मतलब लादेख। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लद्दाख का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है, सोंडोल है। और यहाँ पर देखिए जब्रो जो लिखा हुआ है, जब्रो को कर लेते हैं आईब्रो, जब्रो आईब्रो, और आईब्रो होती है आंखों के ऊपर, यानी ये भी देखने में कहीं ना कहीं संबंधित है ना, देखने से ही संबंधित है। तो देखना फॉर लद्दाख। तो याद रखिएगा कि सोंडोल और जब्रो जो है ये दोनों के दोनों लद्दाख के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला है पंजाब, और पंजाब के दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, एक है गिद्धा और दूसरा है भांगड़ा। तो ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि गिद्धा और भांगड़ा जो है ये पंजाब के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, जिसके तीन महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, एक है परीचकली, दूसरा है कोलकली और तीसरा है लावा। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप में आपको शब्द मिल जाएगा लक्ष्य यानी गोल की बात हो रही है, और परीचकली में आपको शब्द मिल जाएगा पा के बाद रीच, रीच में मतलब पहुंचने की बात हो रही है। तो आपको पता है हर कोई अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंचना चाहता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो परीचकली है, जिसको पृचकली के नाम से भी जाना जाता है, ये लक्षद्वीप का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर कोलकली में आपको शब्द मिल जाएगा लक्कली, को हटा दें तो लक्कली शब्द यहाँ पर मिल जाएगा। लक्कली लक्षद्वीप दोनों मैच करता है, आप अगर 2 से 4 बार बोलेंगे तो हमेशा आपके जुबान पर ये सेट हो जाएगा, लक्कली लक्षद्वीप, लक्कली लक्षद्वीप 2 से 4 बार बोलिए। तो याद रखिएगा कि जो कोलकली है ये भी लक्षद्वीप से संबंधित है। फिर यहाँ पर शब्द आपको मिल जाएगा लावा, लावा मतलब यहाँ पर याद करने के लिए लव कर लेते हैं, लावा लव, लव मतलब एक होता है लव यानी प्यार वाला लव, और दूसरा होता है लव जो कि दीपक में जलता है, दीपक की लव की बात हो रही है। तो आपको पता है दीपक की लव का क्या लक्ष्य होते हैं, उजाला करना, मतलब दीप की लव का एक लक्ष्य होते हैं, लव का एक लक्ष्य होता है। या फिर ऐसे याद रखिएगा कि लव जो है वो सक्सेसफुल कब होता है, जब लक अच्छा हो, तो लक फॉर लक्षद्वीप। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि परीचकली, जिसको पृचकली के नाम से भी जाना जाता है, कोलकली और लावा, ये तीनों की तीनों कहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, लक्षद्वीप के। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी है, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 2 भी अपलोड कर सकूं। और हाँ, अगर आप इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।